गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ्स पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इंट्रो समझेंगे पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है इसके अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट मीन्स कि ज्योमेट्री होगी आपके पास लाइक दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको पता है इसके बारे में। यह हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। दोनों जहां मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ब्रैकेट में दो पॉइंट्स लिखे जाते हैं, मतलब पॉइंट एक ही होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है, हिंदी में निर्देशांक कहा जाता है। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमेशा पहला पॉइंट एक्स का होगा, दूसरा पॉइंट वाई का होगा। यानी पहला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब कहा जाता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे x एंड 0। अगर कहता है y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 एंड y। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं 9th क्लास के अंदर। अभी हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। सपोज दैट हमने लिया x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट्स लिए। आपको फाइंड आउट करना है इनके बीच का डिस्टेंस। इसको नाम दिया ए पॉइंट, इसको नाम दिया बी पॉइंट। ये ए के कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स। आपको फाइंड आउट करना है भाई एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनाएगा जिसका नाम दिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा इजी फॉर्मूला है भाई। देखिए ए बी इक्वल टू, करना क्या है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट था, इस पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x2 और ये x1, इसको x2 में से x1 माइनस करना है। पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। सिमिलरली सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस करना है, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर करना है, इस पूरे का स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हम x1 में से x2 माइनस नहीं कर सकते, y1 में से y2 माइनस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बिकॉज देयर इज स्क्वायर। स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर इंटीजर में आएगा। और आप 2 माइनस 3 करिए, 3 माइनस 2 करिए, आंसर आएगा एक का 1, एक का आएगा -1। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का आंसर 1 बन जाता है। दैट्स वाई आप x1 माइनस x2 करिए या x2 माइनस x1 करिए, स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, मान लो आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट दे दिए गए, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे दिए गए और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 दे दिए गए। और कहता है कि बीच में कोई एक पॉइंट है x और y, मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। जब किसी लाइन सेगमेंट पे कोई एक पॉइंट लाया करता है तो उसे डिवाइड करेगा, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। तो वो रेशियो हमने मान लिया यहाँ पे m/n मान लिया। ठीक है, तो कहेगा कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, या कई टाइप्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा। 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला तो बन जाता है इस पॉइंट इस p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल देगा, या रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, या रेशियो दे देगा, p दे देगा, ये पॉइंट गायब कर देगा, ये पॉइंट निकालने के लिए दे देगा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है विच इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। आपको यहां पर लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे निकलता है, जिससे इसका x पॉइंट निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, m को x2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई करिए अपॉन में m प्लस n। ये हो गया आपका x वाला पॉइंट p का। y पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इस तरीके से आपका सेक्शन फॉर्मूला बनता है। इसी में एक और आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, सेम एज इट इज, आपके पास a और b दो पॉइंट दे दिए गए, इनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए x1 y1 x2 y2। p एक पॉइंट है जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, p से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिड पॉइंट। तो यहां पे लग जाता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इस x और y को मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस x को निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2
और y निकालने का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक हो गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, एक हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इनके बीच बुक में एक क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एग्जाम में कई बार डाल देता है सेंट्रोइड को लेकर। सपोज दैट आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, x3, y3, और कहता है इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करिए, इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करिए। तो इस सेंट्रोइड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, x1 x2 x3 को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 करके 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपका ये सेंट्रोइड निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था थोड़ा सा इंट्रो इस चैप्टर का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री ही है, यानी आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसमें 2 पॉइंट्स होंगे और उनको रिलेट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है, या उनके बीच में कोई एक पॉइंट पड़ा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोल सकता है, या मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल सकता है, या एक ट्रायंगल बनाया गया उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। बेसिकली केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन डाले जा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो समझेंगे इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट हैं और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A 2 3 एंड B 4 1 आर 2 पॉइंट्स। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमें इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते पहले, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, सेम वही जो मैंने आपको बताया, क्या, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना, राइट, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है। चाहे तो आप लिख लेना फॉर्मूला या डायरेक्ट लगा लीजिए, 4 - 2 इसका होल स्क्वायर, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड प्लस 1 - 3 इसका होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। क्या करा मैंने, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस किया इसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस किया इसका होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया -2, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 4 8। अब 8 जब आ गया आंसर तो यहां छोड़ना नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करना है, 8 के फैक्टर करने, राइट, 2 × 2 × 2, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर, ये आंसर है। बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेम यही यहाँ पे भी यही काम करना है। लेट ए हमने मान लिया -5 7 एंड बी मान लिया -1 3, आर 2 पॉइंट्स। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, सेम वही काम करते हैं, सेम वही काम। क्या, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, -1, देखो -1 ये फॉर्मूले का माइनस, और ये जो -5 है इसको ब्रैकेट में रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, होल स्क्वायर। सेम दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस, 3 - 7 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं, -1 +5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 इसका होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4, होल स्क्वायर ऑफ 4 होल स्क्वायर ऑफ -4। इंटीजर्स में गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा, इंटीजर में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन है बस, इंटीजर्स की कैलकुलेशन ठीक करिएगा बस आप। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर 4 16, समली -4 16, क्या आ गया 32। अभी मैंने आपको क्लियर किया, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बेस के फैक्टर करते हैं, तो बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, पेयर बना के बाहर ले लेते हैं, ये पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बच गया। जिनको स्क्वायर रूट निकालना आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपका सेकंड का आंसर 4√2। ठीक है भाई, नाउ थर्ड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, करना क्या है, सेम वही लिख लेंगे स्टेटमेंट, लेट AB and B -A - B are 2 points, are 2
पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी इक्वल टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे फॉर, अब इसमें से इसे माइनस करो चाहे इसमें से इसे माइनस करो, तो मैं इसमें से माइनस करता हूँ, ए माइनस, ये माइनस है ऑलरेडी बताया मैंने, ब्रैकेट में रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम बी माइनस माइनस बी, इस पूरे का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहां पर आपका? ये माइनस माइनस प्लस, सेम माइनस माइनस प्लस, अब a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, तो यह आ गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां आके सवाल थोड़ा सा फंस जाता है, कुछ फंसाना नहीं है सवाल को, क्या करना है? 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 अंदर लिया, अंदर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एज इट इज रह जाएगा, इसको कुछ नहीं करना, बिकॉज a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको अलग निकाल दिया इसको अलग निकाल दिया, ऐसा नहीं, प्लस हो रहा है एक साथ है तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए बाहर आ गया। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सेम वही करते हैं काम यहां पर भी, लेट सॉल्यूशन, लेट a 0 0 and b 36 15 are 2 points by distance formula, by distance formula लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस करना है, 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है 36 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, चेक कर लेते हैं। 36 18 36 9 3 1296 प्लस 225 प्लस करने पे आ जाएगा 11 10 12 1521 1521। अब ये क्या है, आप या तो इसके फैक्टर कर लीजिए या आपको 8th क्लास में सिखाया गया होगा स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से, उस मेथड से निकाल लेते हैं। 3 3 से 9 बचा कितना 6 21, इसको प्लस कर देते हैं, इस पे जाएगा 9 पर 9 से 81 8 9 8 6 54 और 8 62 राइट। इस मेथड से कर सकते हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आता है उससे कर सकते हैं राइट। दैट इज योर आंसर, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर पूछा जा रहा है। कॉलिनियर होता है क्या है, क्लियर होना चाहिए माइंड में। कॉलिनियर क्या होता है, कई बच्चों को कॉलिनियर नहीं पता, हिंदी में से संरेखी कहते हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन है आपके पास और 3 पॉइंट है इस पर। जब किसी लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को कॉलिनियर कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, समझना, एक स्ट्रेट लाइन पर जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, अगर वो पॉइंट्स इस तरह से लाई कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। हमें क्या निकालना है? कॉलिनियर पॉइंट। अब कॉलिनियर पॉइंट प्रूव कैसे करते हैं, सवाल ये उठता है कि भाई इसे प्रूव करना है कॉलिनियर पॉइंट से। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ए बी सी तीनों पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। आप ए बी फाइंड आउट करिए, बी सी फाइंड आउट करिए और ए सी फाइंड आउट करिए। इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है, पढ़ा था हम लोगों ने 9th क्लास में, 5वां चैप्टर यही था हमारे पास, है ना, यूक्लिड के कुछ एल्गोरिथम्स थे। तो 2 लाइनों का सेगमेंट प्लस करने पर पूरे लाइन का जो मेजरमेंट आता है उसके बराबर होता है। यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी अगर आता है तो इट मीन्स ये कॉलिनियर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अरे तो 3 बार लगाना है तो क्या हुआ, लग जाएगा भाई। ठीक है ना, मुश्किल थोड़ी ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना है, लगा लेंगे आराम से, इजी है। तो पहले क्या करना है आपको, सॉल्यूशन लिखना है और लिखना है लेट ए 1 5 बी 2 3 एंड सी -2 -11 आर 3 पॉइंट्स। पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि भैया कर क्या रहे हो। हमने तीनों को पॉइंट्स का नाम दे दिया।
अब पॉइंट्स का नाम देने के बाद मैंने क्या कहा आपसे कि कॉलिनियर के लिए पहले ए बी निकालना है आपको, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी 2 - 1 इसका होल स्क्वायर, 3 - 5 इसका होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 + 4 यानी √5। ए भी आ गया है ना। ऐसे बी से निकालना है, सेम ऐसे बी से निकालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे डिस्टेंस बताया गया वैसे निकालते जाइए। अच्छा, यहाँ पे माइनस का जब लफड़ा पड़ जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से इसे माइनस करें चाहे इसमें से इसे माइनस करें, बात एक ही है। तो हम इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। 2 - -2 बताया था, बात एक ही क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रो में। 3 है -11, ठीक है भाई। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दिया, सेकंड में से सेकंड माइनस कर दिया। हमें पता है माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 + 2 4 4 16 14 का होल स्क्वायर 196। तो मिला जुलाकर आपका आ गया 212। तो ए भी निकल गया, बी सी निकल गया, एक पॉइंट और निकालना है, एक बार और मेहनत करनी है, ए सी और निकालना है, राइट। घबराओ मत भाई, अभी तो इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, कई बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी निकालते हैं। 1 - 2 1 - -2 होल स्क्वायर 5 - -11 होल स्क्वायर। तो 1 - प्लस 5, और इससे ये भी हो जाता है, कहते हैं ना कि भाई जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेस आपका स्ट्रांग होता है। यहाँ प्रैक्टिस ही चल रही है एक तरीके से देखा जाए तो, बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जा रहा है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में एक्सपर्ट किया जा रहा है। नहीं, हर क्वेश्चन में 3-3 बार, अभी तो आएगा ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल आएगा जहाँ पे 6-6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो घबराना नहीं है, ये आपको आपका बेस तैयार कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में। ये आ गया 16, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 16 होता है 256, तो टोटल जो बना इसका वो बन गया 265। तो चेक करते हैं कि क्या हियर ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल है। मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई इक्वल, इसलिए मैं नॉट डाल दिया, क्योंकि 5 212 दोनों रूट में है। अगर इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे दिख जाता है कि भाई प्लस करने पे आएगा ही नहीं आएगा। अगर √5 की वैल्यू निकालते हो, 212 की रूट की वैल्यू निकालते हो, 265 की रूट की वैल्यू निकालते हो, तो ये प्लस होगा, हो जाएगा, लेकिन इक्वल आने का चांसेस कहीं से दिख नहीं रहे हैं। इसको आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, डेसिमल में आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे सिंपली दिख रहा है कि प्लस होकर इसका आंसर नहीं आ रहा है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ओके बच्चा लोग, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 3 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात उठी है तो ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रायंगल की बात उठी है तो ट्रायंगल के बारे में बात जान लेते हैं। दैट इज योर ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स। इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड्स व्हिच हैव 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। इसे वर्टिसेस कहा जाता है। एक वर्टेक्स होता है, बहुत सारे हो गए वर्टिसेस। एक ट्रायंगल होता है एक क्लोज फिगर 3 साइड से बनी हुई, जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया जाता है 2 बेस पर। एक होता है एंगल, एक होता है साइड। इसका बेस समझना जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा तो बेस क्लियर होगा तो आप आराम से उसको आंसर दे पाएंगे। एंगल की बात जब हम करते हैं तो एंगल के बेस पर 3 प्रकार के ट्रायंगल बन जाते हैं। एक बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, RIGST राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है भाई। तो एंगल की बात करें तो एंगल के बेस पे 3 प्रकार के ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पता है मुझे, आप सभी को पता है, फिर भी एक बार इंट्रो दे रहा हूं क्योंकि कई बार होता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल को लेकर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, ऑब्ट्यूज को लेकर कुछ नहीं पूछेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर पूछेगा। नॉलेज तीनों के बारे में होनी चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 से कम। ऑब्ट्यूज क्या होता है जिसमें एक एंगल, कोई सा एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, ये 90 से ज्यादा है।
ये ऑब्ट्यूज बन गया। राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 3 ट्रायंगल होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत है क्या, इसमें एक सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हम लोग। बाकी एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, किसी को भी कुछ भी ले लो। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों में रिलेशन पाया जाता है। क्या रिलेशन पाया जाता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, ये चीज हेल्प करेगी। आप तीनों में 3 बार डिस्टेंस फॉर्म लगेगा, 1 2 3। जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको इधर रखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, बाकी जो 2 साइडें होंगी उनका होल स्क्वायर करके प्लस करके चेक करेंगे। अगर बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, साइड्स की बात करते हैं तो साइड के बेस पर भी 3 ट्रायंगल है। पहला स्केलेन, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा इक्विलैटरल। स्केलेन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग होंगी, ये साइड अलग होगी, ये साइड अलग होगी, ये साइड अलग होगी, इसे स्केलेन बोलते हैं, स्केलेन। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, सभी में 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, सभी में। तो स्केलेन अगर होगा तो तीनों साइडें अलग अलग आएंगी, मेजरमेंट से पता लगेगा भाई तीनों मेजरमेंट अलग अलग है। आइसोसेलेस में 2 मेजरमेंट सेम होंगे, थर्ड डिफरेंट होगा। इक्विलैटरल में तीनों साइडें सेम होंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, स्केलेन में एक काम और करते हैं कि अगर स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है तो वहां पे एक बार राइट एंगल ट्रायंगल जरूर चेक कर लेना। अगर स्केलेन है तो राइट एंगल जरूर चेक कर लेना, कहीं राइट एंगल तो नहीं है। ठीक है, कई बार हो जाता है स्केलेन होता है और राइट एंगल निकल आता है, तो अगर स्केलेन है तो राइट एंगल जरूर चेक कर लीजिएगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगा के देख लीजिएगा। तो ये था ट्रायंगल के बेस पे कुछ नॉलेज। अब इस नॉलेज को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नॉलेज रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें क्या दिया गया है, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, यानी कि 2 साइडें बराबर प्रूफ करनी है, तीसरी साइड बराबर नहीं होनी चाहिए। हुई तो वो इक्विलैटरल बन जाएगा। तो मुझे चेक करना है कि आइसोसेलेस है या नहीं है। वही काम करते हैं, लेट सॉल्यूशन। लेट ए ले लिया 5 - 2, बी 6 4 एंड सी 7 - 2 आर 3 vertices ऑफ a triangle। ये 3 वर्टिसेस है। ठीक है भाई, निकालते हैं अब जरा, ए बी निकालते हैं पहले। ए बी 6 - 5 होल स्क्वायर, 4 - -2 होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1, माइनस प्लस 4 to 6 क्या गया 1 + 36 37। ए बी आ गया 37। बी सी निकालते हैं, ये रहा बी और सी। 7 - 6 फॉर्मूला बता दिया मैंने आप लोगों को, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, -2 -4 होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1, -2 -4 -6, 1 + 36। ओहो, लो भैया, यहां तो 2 साइडें क्लियर आ गई हैं, दो क्लियर आ गई हैं, ए बी और बी सी बराबर आ गया। अब चेक करना रहेगा, ए सी चेक कर लेते हैं इसको भी, ए सी या सी है, जो मर्जी निकाल लीजिए आप। 5 - 7 प्लस -2 -2 -2 -2, तो ये आ गया -2 का होल स्क्वायर, ये -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये आ गया आंसर आपका 2। तो यहां पे हमने क्या देखा, ए बी और बी सी तो बराबर है, ए सी बराबर नहीं है, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर भाई, चलो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ये केस बेस पर ही आता है। समझते हैं क्या। चंपा और चमेली 2 सहेलियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं। उन्होंने ये डायग्राम देखा और उन्होंने कहा कि ए बी सी डी 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम इसको मिला देते हैं तो वो स्क्वायर बनता है। तो चमेली कहती है नहीं, मैं डिसएग्री हूं, ये स्क्वायर नहीं बनता है। तो अब आपको बताना है कि चंपा सही है चमेली सही है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि चंपा कह रही है कि इन चारों को अगर मिलाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनता है और वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। चमेली कहती है नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। तो बात आ गई क्वाड्रिलेटरल की। तो चलिए, जैसे अभी हमने ट्रायंगल के बारे में समझा, ऐसे स्क्वायर के बारे में समझते हैं। पहले स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। स्क्वायर क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड्स। इट इज अ
क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड्स विच इज नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। इसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या, जो आपके सिलेबस में है, तो ये बहुत सारे टाइप्स के आपके सिलेबस में 4 क्वाड्रिलेटरल आएंगे। एक है आपके पास रेक्टेंगल, एक है आपके पास इसके साथ में जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ये पैरेललोग्राम। दूसरा है स्क्वायर और इसके साथ आता है रोम्बस। ये 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमें देखने के लिए मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, इस तरह की फिगर होती है, स्क्वायर और जो क्या नाम है आपका पैरेललोग्राम फिगर यही होती है, बस थोड़ा सा तिरछा होता है। समझते हैं सिमिलरिटी क्या, डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इसका ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा, दोनों में सिमिलरिटी है। तो अगर मैं 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, मैंने ए भी निकाल लिया, सपोज दैट मैं नाम दे दिया ए बी सी डी, मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला, तो चारों चीजें निकाल ली। उसमें क्या पता लगा भाई ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी तो दोनों की है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। नहीं, ये प्रॉपर्टी तो दोनों की है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैंने 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला भी तो हम ये नहीं बता सकते कि ट्रायंगल किस टाइप का है, मतलब रेक्टेंगल है क्या पैरेललोग्राम, ये नहीं लिख सकते, ये दोनों भी नहीं लिख सकते। फिर जज कैसे होगा कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्टेंस कैसे लगेगा, ये ए और सी को मिलाया विच इज नॉन एज डायगोनल, बी को डी से मिलाया, यह है डायगोनल। तो आपको इसमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मैंने कहा था ना, ये ट्रायंगल की प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे चल के आगे रेक्टेंगल की प्रैक्टिस होगी, मतलब क्वाड्रिलेटरल की प्रैक्टिस होगी, जिसमें 3 बार निकाला था, 6 बार निकालना पड़ रहा है। बस आपको मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है, पहले मजबूत बनाया गया था, अब आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने मजबूत बने हैं। तो अब क्या करना है, AC और BD ये दोनों निकालने हैं। अब AC और BD डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सिमिलरिटी तो दोनों में पता लग गई भाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन बोथ फिगर्स। अगर आपका AC और BD बराबर आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा रेक्टेंगल, और AC और BD बराबर नहीं आ रहा वो आपका कहलाएगा पैरेललोग्राम। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। सिमिलरिटी समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया कि भाई डायगोनल निकालना है। 6 बार हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल कहेगा, आपको पहले 4 बार निकालना है। चारों अगर बराबर नहीं है तो लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी बी सी सी डी ए डी चारों निकाल लिए, चारों अलग अलग आ रहे हैं, सवाल खत्म, लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर कुछ और आता है, लाइक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो आपको 2 डायगोनल निकालने पड़ेंगे, AC और BD निकालना पड़ेगा। AC और BD बराबर है तो रेक्टेंगल, बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर और रोम्बस, इसमें क्या होता है कि स्क्वायर और रोम्बस की फिगर भी सेम होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें भी 90 डिग्री होता है, इसमें 90 नहीं होता है, इसमें भी 90 नहीं होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सिमिलरिटी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। डिफरेंस क्या है, वही डायगोनल निकालना पड़ेगा, सेम इसमें भी डायगोनल निकालना पड़ेगा। इसमें जो डायगोनल होंगे वो बराबर होंगे, इसमें जो डायगोनल होंगे वो बराबर नहीं होंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। फिर क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उंगली पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, 6ठा मैं आपको करने के लिए दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल पहले 5वां देख लेते हैं। ठीक है, तो 5वें में क्या मुझे प्रूफ करना था कि भाई चंपा ने कहा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि ए बी बी सी सी डी ए डी निकालना है और चेक करना सब बराबर है या नहीं है। अगर सब बराबर है तो मैं डायगोनल्स निकालूंगा, ए सी और बी डी, वो भी बराबर है तो स्क्वायर कहलाएगा। मान लो सब बराबर आ रहे हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं है तो रोम्बस बन जाएगा, तो फिर चमेली जीत जाएगी। तो देखते हैं कौन जीत रहा है कौन नहीं, कौन जीत रहा है कौन नहीं, चेक करते हैं, निकालते हैं अब जरा। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, पता ही होगा सबको, निकालना आता होगा। पहले एक्स पॉइंट लेते हैं, एक्स क्या है 3 और दूसरा 4, तो एक्स हो गया 3 4। बी क्या है, बी कहा, ये रहा, एक्स है 6 और 7, 6 और 7। सी क्या है, सी क्या है 9 और 4, 9 और 4। डी क्या है, चेक करते हैं, डी क्या है 6 और 1, 6 और 1। पहले एक्स लेना है और फिर वाई लेना है।
ठीक है, लेने के बाद अब इसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए बी निकालते हैं 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 हो गया 3 होल स्क्वायर ऑफ 3 होल स्क्वायर ऑफ 3 बन जाएगा 9 प्लस 9 18। 18 मीन्स आपको इसको फैक्टर करके सिंप्लीफाई करना है, तो 9 इंटू 2 बनता है ये बेसिकली, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 रूट 2। ये आ गया ए बी। निकालते हैं बी सी 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 आ गया 3, 4 माइनस 7 आ गया -3। अब आपका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 9। ओहो, ये भी 18 ही जा रहा है, वाह भाई वाह, चंपा सही होती दिख रही है थोड़ा सा। 9 इंटू 2 3 रूट 2। ओके, दो साइड तो इक्वल आ गई। अब देखते हैं तीसरी सी डी। चंपा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई, देखते हैं सही है गलत है। 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, 6 माइनस 9 हो गया आपका -3 प्लस -3, ये आ गया 9 प्लस 9 18, यानी 9 इंटू में 2 रूट। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, क्या बात है। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, तीनों इक्वली आ रहे हैं। एडी चेक कर लेते हैं, एडी कितना आ रहा है। एडी ये रहा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 1 माइनस 4 होल स्क्वायर कहाँ जा रहा भाई, ये 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। लो भैया चंपा जी, आप तो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई, बिल्कुल सही जानी है आप। अभी तक तो भैया यही लग रहा है कि चंपा सही जा रही है, अभी हुआ नहीं है सवाल। अभी तो हमारे ये हो गया कि चारों साइडें बराबर निकल गई। तो क्या कंक्लूजन निकला है, यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल रहे हैं, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब वेरीफाई करने के लिए हम निकालेंगे डायगोनल। क्या निकालेंगे, डायगोनल, ठीक है। तो ये फिगर में अभी थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं और निकालते हैं, इनके डायगोनल्स निकालते हैं जरा। देखिए भाई डायगोनल्स के लिए क्या निकलेगा, ए सी। तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो आ गया 6 प्लस 0 यानी कि 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6। एसी आ गया। एसी का डायगोनल का साइड से कोई रोल नहीं है, हमें डायगोनल्स को आपस में चेक करना बराबर है या नहीं है। ये तो साइड से सारी बराबर हो चुकी है, अभी डायगोनल देखने हैं। नेक्स्ट बीडी 6 माइनस 6 होल स्क्वायर 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 6, ये आ गया 36, ये आ गया 6। ओए होए होए होए, तो चंपा जी आप बिल्कुल सही हैं और चमेली डिसएग्री थी, वो गलत है। तो चंपा सही है। अब लिखने का तरीका क्या, लिखना क्या है आपको, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 3 रूट 2 एंड ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6। सो चंपा इज राइट, चंपा इज करेक्ट, इट इज अ स्क्वायर, ठीक है भैया लोग, बच्चा लोग, चलो नोट करिए। पांचों क्वेश्चन अभी हमने किया, छठा क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, वो आपको खुद करना है। क्यों नहीं करवा रहा, पांचों मैंने आपको पूरा बेस बताया कि भाई क्वाड्रिलेटरल कैसे चेक किया जाता है, कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। 3 पार्ट है छठे के, आपको सिर्फ 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले 4 बार लगाइए, अगर चारों इक्वल नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो आप वहां लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। अगर आ रहे हैं तो चारों की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, तो इसके बेस पे आप उसको बता देंगे कि भाई वो स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, उसे आप खुद कर लेंगे। अभी आते हैं फायर क्वेश्चन पे। ये फायर क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आता है। फायर बोले तो झुकेगा नहीं साला, ये क्वेश्चन झुकने वाला नहीं है, ठीक है भाई, समझते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बताओ फटाफट। यस, एक्स और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट होता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है
कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और वहां से ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज दैट ये एक पॉइंट हो गया 2 और -5 और एक पॉइंट ये हो गया -2 और 9, ये इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स कि मान लो मैंने इसे P मान लिया, इसे A मान लिया, इसे B मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि PA और PB बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है। आई रिपीट अगेन, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहां से दो पॉइंट है, अगर आप ग्राफ पे से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे सॉल्व रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी, वहां से ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपका जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां से इक्वल डिस्टेंस पर है आपको। तो मुझे बताना ये पॉइंट कौन सा है जहां से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी करना कैसे है, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट ए पॉइंट ये है 2 - 5 एंड बी ए पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, मान लिया हमने ए पॉइंट है और बी ए पॉइंट है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी, ये दोनों पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस पर हैं। तो क्या बन जाएगा, ए पी या पी ए इक्वल टू पी बी, ये इससे और इससे बराबर दूरी पर, तो ये हमने कर दिया। अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 2 इसका होल स्क्वायर, 0 - -5 इसका होल स्क्वायर, पी भी निकालते हैं सेम, x - -2 इसका होल स्क्वायर, 0 - 9 इसका होल स्क्वायर। लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। होता क्या है, रूट से रूट कट जाता है, इज इक्वल टू में सेम चीजें कट जाती है, इज इक्वल टू में रूट से रूट कट गया, ब्रैकेट खोला, सभी को आना चाहिए। डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं खोलते कि भाई x स्क्वायर कर दिया और -4 कर दिया, खत्म, ये गलत चीज है। आइडेंटिटी बनाई गई इसको खोलने के लिए, होल स्क्वायर ऑफ a - b, आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, होल स्क्वायर ऑफ a - b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी लगी माइनस में और प्लस वाले में सारा प्लस का हो जाता है। तो लगाते हैं होल स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, लिख देते हैं यार आपके लिए, लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25। सेम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस का एंट्री लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 0 - 9 9 का होल स्क्वायर 81। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। अभी करना क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, इज इक्वल टू में अगर सेम चीजें होती है तो कट जाती हैं। तो देखिए ये ना एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कट जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, -4x प्लस 25 4x प्लस 81। तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं, वेरिएबल की तरफ वेरिएबल, कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट, पता ही होगा सबको। 81 माइनस 25 ये आ गया -8x, यहां लिख लेते हैं -8x और 81 में से 25 गया, आ गया आपका 56 या x इक्वल टू आ जाएगा 56 अपॉन में -8 और ये कैंसिल कर देंगे, आ गया -7। तो x की वैल्यू आ गई -7, हमारा था रिक्वायरमेंट p का, तो p आ गया -7 एंड 0, दैट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। तो ये वो पॉइंट है जो a और b से बराबर दूरी पर है। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p and q is 10 यूनिट्स। ओहो, ओके ओके ओके, 10 यूनिट्स। अच्छा, हमने अभी 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन किए, तो जो डिस्टेंस हमारा निकला था, लास्ट में जो आंसर आ रहे थे तो सब में यूनिट डाल दीजिएगा। डिस्टेंस को जो निकालते हैं एक मेजरमेंट होता है, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं, हम यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंस निकले हैं सब में यूनिट्स डालिएगा। पहला क्वेश्चन करा था, पहले 3 पार्ट थे, सब में पीछे यूनिट्स लिख देंगे जो भी आंसर आए। सेकंड भी क्वेश्चन, जहां पे डिस्टेंस निकालते हैं वहां यूनिट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसने बोला सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्या, PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स दे रखा है, यूनिट्स यहाँ नहीं लिखना सॉल्यूशन में, बस जब आंसर लिखते हैं तो वहां लिखना होता है। PQ 10 यूनिट्स दिया गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 10। लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, करते हैं सॉल्व इसको। 10 - 2 8 होल स्क्वायर,
ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट उधर जाके क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर। स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बनता है, क्यूब रूट उधर जाके क्यूब बनता है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। यह आ जाएगा 64 प्लस होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6y, a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 9, फिर होता है 2ab, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6y। अब आ गया ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इसको प्लस करेंगे 73 प्लस 100 है माइनस 100 बन जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा -27। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में है तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेशन 4th चैप्टर किया होगा, या तो फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, या फिर डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आपको बेटर लगता है उससे कर लीजिए। हम इसको स्प्लिटिंग टर्म से करते हैं। तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27y स्क्वायर, बीच में 6y। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने होते हैं कि प्लस माइनस करने पर 6 है और मल्टीप्लाई करने पर 27 है। ठीक है, तो होता है 9 और 3, 9 और 3, 9 में 3 का 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो फर्स्ट एज इट इज लिखा जाता है। फैक्टर करने के लिए आप 4th चैप्टर जो है उसको देख लीजिएगा, आपको फैक्टर करने आ जाएंगे। 6y की जगह लिखा 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, y कॉमन है, बचा y प्लस 9, 3 कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस माइनस प्लस 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, तो दो पेयर बन गए। एक तो बन गया y प्लस 9, ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा y माइनस 3, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो प्लस 9 है बन जाएगा -9 और ये -3 है बन जाएगा +3। ये आपके दो आंसर आ गए। तो इसने पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो वैल्यूज का मतलब यहाँ था कि इसके दो आंसर्स हैं, एक -9 और एक है 3। ठीक है भाई, चलिए नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10 चारों फायर क्वेश्चन है, चारों फायर क्वेश्चन है, चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये ले लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 और 1। दो पॉइंट है हमारे पास, एक P है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 और -3, और एक है R जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और 6। तो कहता है कि जो Q है ये P से और R से बराबर दूरी पर है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अगर इक्वल है तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करिए। वैल्यूज का मतलब बहुत सारे आंसर्स आएंगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो x की जो भी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है, वैसे दो आएंगे यहाँ पर। उसके बाद भी क्वेश्चन है कि क्यू आर और पी आर भी निकालना है। क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा, क्वेश्चन आगे भी है, क्यू आर पी आर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। दिया हुआ है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ये और ये बराबर है, पी क्यू क्यू आर या आर क्यू, बात एक ही है। निकालते पी क्यू, 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, पता ही है सभी को, -3 -1, ये हो गया पी क्यू। क्यू आर निकालते हैं, x -0 6 -1, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बताया था इक्वल टू में सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। 5 का होल स्क्वायर 25, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर 6 -1 5 का 25। बताया था फिर दोबारा से वही चीज, इज इक्वल टू में सेम 25 है, कैंसिल हो जाएगा, 16 स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट के दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में क्यों आते हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। काफी बच्चों को नहीं पता होगा कि स्क्वायर रूट के दो आंसर क्यों आते हैं, समझना मेरी बात। आप जैसे मेरे को पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी होता है 4, राइट। अब जब स्क्वायर है उधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, क्या बनेगा स्क्वायर रूट। तो हो सकता है स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का उल्टा होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बन गया। तो 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है कि वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, -2 का भी स्क्वायर है। इसलिए जब हम लोग वापस आते हैं रूट से स्क्वायर पर आते हैं या रूट निकालते हैं तो उसके दो आंसर बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव।
क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर बनता है, ये दोनों का ही स्क्वायर है, इसलिए रूट में 2 आंसर लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा कभी भी रूट निकाल रहे हैं तो उसके 2 आंसर बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसका रीजन ये है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ हमारा, ये सिर्फ अभी एक्स निकला है और कहानी अभी बाकी है। कहानी में निकालना है हमें क्यू आर और पी आर। तो क्यू आर निकाल लेते पहले। यह आ गया +-4, तो मैंने रखा प्लस रख लो या माइनस रख लो, दोनों में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 - 0 स्क्वायर है, यहाँ प्लस रख लो चाहे माइनस रखो, सेम आंसर आना है। प्लस में 6 - 1, 4 का होल स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर आपका आ गया 41। तो क्यू आर तो आ गया 41। अब फर्क पड़ता है पी आर में, यहां नंबर है तो यहां पर एक्स की 2 वैल्यूज हैं, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 स्क्वायर है हो जाएगा, यहां नंबर है इसलिए फर्क पड़ेगा। तो वैन एक्स एक बार 4 लेना है तो पी आर निकालना है, और एक -4 लेके निकालना है। पहले 4 लेके निकाल लेते हैं। 4 - 5 प्लस 6 - 3, तो 4 - 5 होता है -1, माइनस प्लस, -1 का होल स्क्वायर 1 और 9 का 81, यह आ गया 82। 82 के फैक्टर करने का कोई फायदा अगर होता है तो कर लीजिए, वरना यही छोड़ दीजिए इसको। ये आपका पी आर आ गया जब x 4 था। अब वैन x इज -4, अब पी आर निकालते -4 पर, तो -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो -4 - 5 -9 और 6 - 6 ये हो जाएगा 9, तो आका 81 + 81, तो बन जाएगा 2 × में 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 बाहर आ जाएगा, 9√2। तो ये हमारे पास आ गया। यूनिट जरूर लिख लीजिएगा सब में, ये यूनिट्स है हमारी। ठीक है, क्यू आर आ गया यूनिट्स, जो ऊपर क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था यहां जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो 3 आंसर निकल गए। क्यू आर हमारे पास आ गया √41, पी आर के 2 आंसर आ गए, एक आ गया 82 और दूसरा आ गया 9√2। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट जरूर लिखिए यहां पर, यूनिट्स 9√2 यूनिट्स। ठीक है भाई, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है वाइल्ड फायर। बच्चा लोग, ये वाइल्ड फायर है, यानी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वाइल्ड फायर के अंदर आया हुआ है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे फाइंड आउट करना है रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जो कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है कि सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स वाई, सपोज दैट ये P है एक्स वाई, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। यानी यहां से ये 2 पॉइंट है, एक है 3, 6 और एक है -3, 4। नाम है A एंड B। ये हमने अज्यूम कर लिया कि भैया एक P पॉइंट है एक्स वाई और 2 पॉइंट्स हैं A और B जो कि यहां से इक्विडिस्टेंट पर हैं। जब ये इक्विडिस्टेंट पे है तो फिर करना कैसे है, सवाल को सॉल्व कैसे करना है। सेम वही चीज हमने 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन में एक ही चीज देखी, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है और इक्विडिस्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है। यहाँ पे भी इक्विडिस्टेंट दिया जा रहा है कि P और A के बीच का डिस्टेंस बराबर है। सब में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं लेट P जो कि है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, नीचे की तरफ जा रहा है, घबराना नहीं है कि सर नीचे कहाँ जा रहे हो, ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा तिरछापन जा रहा है। P एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3, 6 एंड B -3 एंड 4। तो P जो पॉइंट है वो A और B से इक्विडिस्टेंट पर है। ठीक है भाई, तो अब करते हैं सवाल को, क्या सेम AP = BP, ये गिवन है आपको, ये दिया गया है,
ये दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं अब इसे। एपी में डिस्टेंस हम लगाते हैं 3 माइनस एक्स, ये x माइनस 3, बात एक ही है। 6 माइनस वाई इसका स्क्वायर रूट, बीपी निकालते हैं -3 माइनस एक्स, एक्स माइनस कर लीजिए, वो इजी रहेगा आपके लिए। ये मैंने पहले भी क्लियर करा, इसमें से इसे माइनस करिए चाहे इसमें से इसे माइनस करिए, स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस में y माइनस 4 इक्वल टू में सेम है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, लिखा था मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगला वाला सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस वाली एंट्री लगेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एड्रेस लिख दी भाई, 4 बार एंट्री लगाई गई है यहाँ पर, चारों बार लगा दी, सेम लगी है, बस एक में प्लस वाली लगी है, बाकी 3 में माइनस वाली लगी है। अब ये जो बराबर की दीवार है, यहां से हम युद्ध लड़ेंगे। युद्ध वैसे ही लड़ना जैसे बताया, अगर बराबर है तो गोली मार दो, ढिचकियां उड़ा दो, राइट। चलो उड़ाते हैं, ढिचकियां, ये उड़ गया भैया, सेम सेम था, प्लस प्लस, ओहो ये भी जा रहा है बंदा, गोली मार दो, ढिचकियां, चलो भाई ये भी गया, ओहो ये भी जा रहे हैं महोदय, चलो भैया ये भी गए। बचे कौन कौन देख लेते हैं, युद्ध भूमि में कौन कौन बचा है भैया। युद्ध भूमि बचा है -6x प्लस 6 स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 12y, ये आपकी दीवार आके जहां से लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये हो गया 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये हो गया अब आपके पास। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले लीजिए, सबको एक तरफ ले लीजिए, रिलेशन तो निकालना है, या तो xy वाला एक तरफ ले लीजिए, बाकी को उधर छोड़ दीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, ठीक है। आपका आंसर जो है उसमें क्या है कि सबको एक तरफ लिया गया है, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, -6x प्लस 36 माइनस 12y, एक काम करते हैं, रुकिए ए पे कर लेते हैं, -6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0। देखते हैं, -6 माइनस 12x, ठीक है, -12 प्लस 8 माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16 प्लस 20, ये तो पता ही होगा सबको, प्लस 36 में से 16 गया, माइनस प्लस 20 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, तो हम 4 की जगह -4 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि माइनस का लफड़ा खत्म हो जाए। तो -4 को इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा ये 3x, -4 को -4 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है, पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस। 20 को 4 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। समझिए क्या कह रहा हूं मैं, -4 को इससे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 जा 12, 3 आ गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, +1 लिख दिया, इसको -4 से डिवाइड करेंगे -5 आएगा, और ये हो गया आपका वाइल्ड फायर का आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आपको चेंज करके दे सकता है। तो यहां जाके हमारी 7.1 खत्म होती है। आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मेथड अच्छा लगा हुआ, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।